हेलो फ्रेंड्स। अपनी एलसीएम और एचसीएफ की जो ये सीरीज़ चल रही है ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स में, उसको कंटिन्यू रखते हुए एलसीएम एंड एचसीएफ। तो आज कुछ हम न्यूमेरिकल करेंगे एचसीएफ के। एचसीएफ मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और ये समझ सकते हैं कि जो ए और बी दो नंबर हैं, तो जो एचसीएफ होगा वो इन दोनों से एट द मोस्ट बराबर या छोटा होगा, और जो एलसीएम होगा वो इन दोनों से बड़ा होगा। तो खैर, अब आज कुछ ऐसे न्यूमेरिकल जो कई सारे एग्ज़ाम्स में आते रहते हैं, और हमने कुछ फॉर्मूले अपने इस सीरीज़ के पहले वीडियो में डिस्कस किए थे। उन फॉर्मूलों को यूज़ करते हुए हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। जैसे कि जो सबसे कॉमन और छोटा न्यूमेरिकल है, the HCF and LCM of two numbers is 11 and 11 and 690 respectively. If one number is 77, find other. तो अगर आपको याद हो तो हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था कि अगर x और y दो नंबर हैं और a और b इनका एलसीएम और एचसीएफ है, तो एक्स वाई इज इक्वल टू ए, यानी दो नंबर की प्रोडक्ट उनके एलसीएम और एचसीएफ की प्रोडक्ट के इक्वल। तो अगर यहाँ पर हम मान लें कि जो दूसरा नंबर है वो y है, तो इस फॉर्मूले से हो जाएगा 77x इज इक्वल टू 11 इंटू 693। और जब आप ये कैलकुलेशन करते हैं तो x इज इक्वल टू 11 इंटू 693 अपॉन 77। x की वैल्यू आ गई 99, यानी अदर नंबर इज 99। इसी फॉर्मूले को अब हम थोड़ा सा रैप करते चलेंगे, और जो अगला न्यूमेरिकल है उसमें आप समझेंगे कि कैसे यही फॉर्मूला बस थोड़े से अलग अंदाज में लगा दिया गया। टू नंबर्स आर इन द रेशियो 3:4 and their LCM is 84. Find other number. तो अगर 3:2x है तो let the LCM is, sorry, the numbers are यहाँ पे हम कह रहे हैं dear LCM is 84 and find the numbers, दोनों ही नंबर निकाल लें और HCF भी निकाल लें। Let the numbers are 3x and 4x। 3:4 में है तो हम मान सकते हैं कि जो नंबर्स हैं वो 3x and 4x हैं। तो अब यहाँ से हो जाएगा कि इनका जो LCM है वो हो जाएगा 12x, क्योंकि x कॉमन फैक्टर है। तो ऐसे में 12x इज इक्वल टू 84 एंड x इज इक्वल टू 7। सो द नंबर्स आर 21 एंड 28। सो अब आप देख सकते हैं कि जो दो नंबर्स हैं वो दोनों नंबर हमारे पास आ गए। उसके बाद हम इनमें से अब इस एलसीएम हमारे पास है ही, और एचसीएफ हम निकाल सकते हैं, और एचसीएफ यहाँ से बहुत इजीली देख सकते हैं कि एचसीएफ इज 7। तो अल्टीमेटली हम दो ही नंबर, एक ही फार्मूला है जो हमने कहा कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू LCM into HCF।
अब अगला क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन। तो ये एक बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें लेकिन ट्विस्ट बहुत छोटे छोटे कई जगहों पे दे रखे हैं। जैसे कि फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ, जो एक हमारे पास मेजरिंग टेप ऐसा हो जो इन सारी लेंथ्स को एग्जैक्टली मेज़र कर सके। यानी हमें वो HCF निकालना है जो इन सभी को मेज़र कर सके, यानी इन सब का कॉमन फैक्टर। लेकिन यहाँ पे जो हमें डाटा दिया गया है वो थोड़ा सा अलग शेप में दिया गया है। 495 सेंटीमीटर, 900 सेंटीमीटर एंड 1665 सेंटीमीटर, क्योंकि मीटर एंड सेंटीमीटर में दो चीज़ें दी गई हैं, तो ये हमें एक रेशियो में या एक चीज़ में बनानी है और वो पहले हमने बनाई। अब ये पहला ट्विस्ट तो ये हुआ, और दूसरा ट्विस्ट हुआ कि अब हम इनके HCF निकालेंगे। तो अब हम जो हमारे पिछले पहले वीडियो में HCF निकालने का फार्मूला था वो हम यहाँ पे नहीं लगा सकते हैं। 495 के प्राइम फैक्टर, और प्राइम फैक्टर हो जाएंगे 3 × 3 × 5 × 11। 900 के प्राइम फैक्टर हो जाएंगे 2 × 2 × 3 × 3 × 5 × 5, एंड 1665 के प्राइम फैक्टर हो जाएंगे 3 × 3 × 5 × 37। और अब इस पूरे में से जो कॉमन पावर है, जो कॉमन फैक्टर्स हैं, वो हम निकाल लेंगे। जैसे कि 3 3 3 3 एंड 3 3, तो 3 × 3, 5 की एक पावर कॉमन है और उसके बाद कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ये एक लास्ट स्टेप भी कई बार स्टूडेंट या कैंडिडेट एग्ज़ाम हॉल में बैठ के ज़रूर कंफ्यूज हो सकता है कि 45 सेंटीमीटर का अगर हमारे पास मेजरिंग टेप है, तो वो 495, 900 सेंटीमीटर एंड 1665 सेंटीमीटर का जो मेज़रमेंट है वो एग्जैक्टली हम निकाल सकते हैं विद मिनिमम लेंथ ऑफ टेप, मेजरिंग टेप। तो ये इसी तरह का जो है सवाल बनता है। जैसे कि एक और क्वेश्चन अगर हम इसी तरह का करें तो वो बनता है जो अगला क्वेश्चन हम इस पर करना चाह रहे हैं वो है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर which when increased by 10, find the smallest number which increased by 10 is completely divisible by 12, 15, 18, 20 एंड 24। तो हम क्या करेंगे, देखिए LCM और HCF के साथ एक बहुत सिंपल सी कॉमन सेंस। वो पूछ रहा है कि वो नंबर जो 10 बढ़ने, जिसको 10 बढ़ाने के बाद इन नंबरों से वो कम्प्लीटली डिविजिबल है। तो बहुत सिंपल सी चीज़ निकल के आती है, LCM ऑफ 12, 15, 18, 20 एंड 24 -10। तो अगर हम इनके LCM की बात करें तो पिछले कई क्वेश्चन में हम रिपीट कर चुके हैं कि हम इसको डिवाइड करेंगे और वो
पावर्स हैं वो ले लेंगे, तो इनका जो एलसीएम आ रहा है वो एलसीएम आएगा 360 और उसमें से 10 घटा देंगे तो 350, यानी 350 वो नंबर है जिसको अगर हम जिसमें 10 अगर इंक्रीज़ कर दें, 10 ऐड कर दें, तो वो नया नंबर जो 360 आएगा वो इन सभी नंबर से डिविजिबल होगा। सो दैट इज़ द क्वेश्चन। अब चूँकि HCF और LCM एक ऐसा टॉपिक है जो अगर मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग चलें तो शायद स्कूल लेवल पे आ जाता है, लेकिन कई जो ब्रांचेज़ हैं जैसे MBA या और कोई इस तरह का जहाँ पे मैथमेटिक्स अलाइड साइंस में आता है, MCA, उसके जो कंपटीशंस होते हैं वहाँ पे बहुत आसान क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, जैसे कि फैक्टराइज 330। तो फैक्टराइजेशन का तो मतलब ही सीधे सीधे ये हो गया कि सिर्फ आपको इसको करना क्या है कि सबसे छोटे प्राइम से डिवाइड करना शुरू करें। तो सबसे छोटा प्राइम ऑब्वियसली 2 है, तो 2 इंटू 115, फिर 2 इंटू, अब इस 5 है तो ये 5 से डिविजिबल होगा, यानी 5 so it will be 330 यानी 330 divided by 2, that is 165. ये सो 2 इंटू 165, फिर से इसको डिवाइड करते हैं तो 2 इंटू 5 इंटू 3 और फिर से इसको डिवाइड करते हैं तो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 11। सो दैट इज़ द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 330। तो ये टर्म कहलाती है प्राइम फैक्टराइजेशन। अगर आप ध्यान से देखें तो ये चारों नंबर प्राइम नंबर। तो इसी तरह का कुछ और क्वेश्चंस के साथ, जैसे कि एक और क्वेश्चन आज ले लेते हैं और फिर इसके बाद कुछ नए टॉपिक्स के साथ हम अगले वीडियो में आएंगे। 252, तो 252 मीन्स 2 इंटू 126, 2 इंटू 2 इंटू 63, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 21, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। तो 252 इज इक्वल टू दिस। यहाँ पर जो नंबर आ रहे हैं वो सारे प्राइम नंबर हैं, कोई भी यहाँ पर कंपोजिट नंबर नहीं है। दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। तो आज के लिए इतना ही। वी विल कम बैक अगेन विद सम अनदर वीडियो। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।